हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट अगेन मैं आपके लिए सीएसआई एमसीक्यू लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन जो है ये जून 2013 के अंदर आया हुआ एमसीक्यू है। सीएसआई का सी सेक्शन एमसीक्यू है। ठीक है, बहुत टाइम से ऐसे क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो हमें ये क्वेश्चन देखना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द ऑक्सीडेटिव पेंटोस फॉस्फेट पाथवे प्रोवाइड द रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स फॉर नाइट्राइट रिडक्शन इन प्लास्टिक leucoplast of non-green tissue. Which one of the following statement would be correct for the above mentioned pathway? देखो यहाँ पे क्या बात की जा रही है, इन्होंने बोला है कि ऑक्सीडेशन पेंटोस फॉस्फेट पाथवे की बात की जा रही है, जो कि प्रोवाइड कराता है क्या, रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर नाइट्राइट रिडक्शन इन प्लास्टिड, मतलब कि प्लांट के अंदर की बात की जा रही है। प्लास्टिक में भी कौन सा है, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, ऑफ नॉन ग्रीन टिश्यू। सो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रखे, इसके रिगार्डिंग हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, सही है। ठीक है, क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है हमसे, तो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। और उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेटिव पेंटोस फॉस्फेट पाथवे क्या होता है ल्यूकोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, मेन तो ये है। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेटिव पेंटोस फॉस्फेट पाथवे ये क्या करता है, देखो एक तरह से क्या करता है, प्रोवाइड कराता है द रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट फॉर नाइट्राइट रिडक्शन इन प्लास्टिड ल्यूकोप्लास्ट फ्रॉम नॉन ग्रीन टिश्यू। इन सम प्लास्टिड ग्लूकोज 1 फॉस्फेट इज ट्रांसपोर्टेड इन काउंटर एक्सचेंज फॉर ट्रायोस फॉस्फेट और फॉस्फेट पैराडॉक्सिन। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे क्या है, राइबोलोज 5 फॉस्फेट है, तीन मॉलिक्यूल है किसके, राइबोलोज 5 फॉस्फेट के। लाइक अपना ये पीपीपी पाथवे ही है, कौन सा पाथवे, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे ही है, पर कहाँ पर है, ये है प्लांट के अंदर, कहाँ पर, प्लांट्स के अंदर। अब प्लांट्स के अंदर कैसे चल रहे हैं यहाँ पे, तो देखो राइबोलोज 5 फॉस्फेट के जैसे हम वहाँ पे हम 5 मॉलिक्यूल लेते थे और 3 मॉलिक्यूल लेते थे, यहाँ पे भी 3 मॉलिक्यूल लिए। तो हमें पता है राइबोलोज 5 फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल से हम क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल बना के जा रहे हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, अब ये कहाँ से आया है, देखो ये कहाँ से आया है, साइटोसोल से आया है। कहाँ से, देखो ये कहाँ से, अपन अपन क्या देख रहे हैं, ये देखो ये रहा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, या तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पे देखो इसको कन्वर्ट करा किसके अंदर, राइबोलोज 5 फॉस्फेट को कन्वर्ट करा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को वापस से हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, राइबोलोज 5 फॉस्फेट में। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाहर से भी आ सकता है, कहाँ से आ सकता है, हमें पता है साइटोसोल से आ सकता है। साइटोसोल के अंदर कैसे आएगा, तो ट्रायस फॉस्फेट होता है हमारा ट्रायस फॉस्फेट से हम फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना सकते हैं। ट्रायस फॉस्फेट में कौन आता है, गर्ल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आता है, या डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आते हैं। उससे हम क्या बनाते हैं, 1,6 फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनाते हैं। देन फॉस्फेट हटा के हम फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाते हैं। एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से विद द हेल्प ऑफ आइसोमेरेज एंजाइम हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाते हैं। एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कहाँ पे आ सकता है, साइटोसोल से कहाँ आ रहा है, ये ल्यूकोप्लास्ट के अंदर आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट साइटोसोल से ल्यूकोप्लास्ट के अंदर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जब राइबोलोज 5 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाते हैं, तो हम यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ट्रायोस फॉस्फेट बन रहा है। ट्रायोस फॉस्फेट भी बनता है। ट्रायोस फॉस्फेट का मतलब है 3 कार्बन वाली शुगर, क्या, 3 कार्बन वाली शुगर। लाइक हमें पता है ना, जैसे कि यहाँ पे ग्लाइसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और अपन कह सकते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ओके, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ट्रायोस फॉस्फेट है, ये क्या होता है, जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रायोस फॉस्फेट निकल रहा है। तो ये क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट से कहाँ आ जाता है, ये आ जाता है कहाँ पर, ये आता है साइटोसोल के अंदर। और ये ट्रायोस फॉस्फेट से अगर अपन देखिए, तो ट्रायोस फॉस्फेट से हम वापस है, दो ट्रायोस फॉस्फेट का मतलब क्या है, देखो आपको पता ही है, जल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट प्लस में डाई हाइड्रोक्सी डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन एसीटोन फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, ये क्या करके जा रहे हैं, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, यहाँ पे पीजीएल प्लस में डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये मिलकर के, ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, ये देखो ये क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलकर के, ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं बच्चों, ये मिलकर बनाते हैं हमारे, ये टायर्स फॉस्फेट ही है, टायर्स फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल लिए यहाँ पे, ये मिलकर के बनाते हैं फ्रक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट। ठीक है, एंड फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से फॉस्फेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में हम फॉस्फेट ग्रुप हटाते हैं, एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन करेंगे। आइसोमेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन करेंगे, एंड देन ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट साइटोसोल से ल्यूकोप्लास्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, एक तो प्रोसेस की होगी। अब देखो यहाँ पे इस प्रोसेस के टाइम पे आप क्या देख रहे हो कि 6 NADP प्लस होते हैं, ये कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, 6 NADPH के अंदर, और यहाँ पे क्या क्या है, 3 CO2 भी है।
ठीक है। अब ये 6 NADPH का जो अपन ने फॉर्मेशन किया है, देखो अब ये काम में आएंगे। देखो पाथवे का नाम ही था ऑक्सीडेटिव पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, प्रोवाइड करा है क्या, रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट फॉर नाइट्राइट रिडक्शन। रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स क्या है, लाइक ये NADPH दे रहा है कौन, आपका ऑक्सीडेटिव पेंटोस फॉस्फेट पाथवे क्या दे रहा है, आपका NADPH दे रहा है। और ये NADPH क्या होगा, ये देखो यहाँ पे काम में आ जाएगा। ठीक है, तो ये NADPH है, तो इन्होंने बोला है कि पाथवे का नाम ही है ऑक्सीडेटिव पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, जो कि क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट फॉर नाइट्राइट रिडक्शन। तो नाइट्राइट रिडक्शन के लिए क्या चाहिए, आपका रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट चाहिए होता है, लाइक आपको NADPH चाहिए। ठीक है, NADPH को कन्वर्ट करना होगा, ऑक्सीडाइज फॉर्म में लाना होगा, NADP प्लस के अंदर कन्वर्ट करना होगा। अब देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, आपको पता ही है कि देखो NO2 माइनस है, ठीक है, अमोनिया के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, नाइट्राइट है, नाइट्राइट कन्वर्ट हो रहा है, नाइट्राइट का रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन होगा तो आपको पता ही है ऑक्सीडाइज फॉर्म में है, रिडक्शन हुआ तो ये अमोनिया फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अमोनिया फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे देखो फेराडॉक्सिन है, रिड्यूस है, रिड्यूस से क्या होगा, फेराडॉक्सिन ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ जाएगा। पहले क्या था, रिड्यूस था, रिड्यूस से ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ गया, वापस से ये ऑक्सीडाइज से रिड्यूस फॉर्म में आ सकता है, पर यहाँ पे क्या चाहिए होगा, यहाँ पे क्या होगा, NADPH है, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, NADP प्लस के अंदर। हाँ या ना। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, और वापस से अगर नाइट्राइट को मुझे कन्वर्ट करना है, नाइट्राइट को मेरे को कन्वर्ट करना है अमोनिया के अंदर, तो मेरे को इसका रिडक्शन करना होगा। तो रिडक्शन करने के लिए मेरे को वापस से ये क्या होगा, जो फेराडॉक्सिन है, ये जो रिड्यूस फॉर्म में है, ये एक तरह से क्या करेंगे, NO2 को वापस से किस में कन्वर्ट करेंगे, अमोनिया में कन्वर्ट करने में काम आएंगे। अब अमोनिया इज टॉक्सिक, एज यू नो डेट, हम जब पढ़ते हैं कि प्लांट के अंदर जब अमोनिया आता है, अमोनिफिकेशन करते हैं, तो ये अमोनिया क्या होता है, ये टॉक्सिक की तरह काम करता है। तो इस अमोनिया को हमें अमाइनो एसिड के अंदर कन्वर्ट करना होता है, किसके अंदर, अमाइनो एसिड के अंदर। तो ये अमोनिया कौन लेगा, ग्लूटामेट, और ग्लूटामेट यहाँ पे क्या होती है, ETP कन्वर्ट हो जाती है किसमें, EDP के अंदर। और ग्लूटामेट से हम क्या बना लेते हैं, ग्लूटामाइन के 2 मॉलिक्यूल बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, ग्लूटामाइन के 2 मॉलिक्यूल। अब इस 2 मॉलिक्यूल को बना रहे हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्लूटामेट है, प्लस में अमोनिया है, और यहाँ पे मेरे को चाहिए होता है अल्फा कीटोग्लूटारेट या ऑक्सोग्लूटारेट चाहिए होता है, जिससे हम क्या बना लेते हैं, एक तरह से 2 मॉलिक्यूल बना लेते हैं ग्लूटामेट के। अब दो मॉलिक्यूल जो ग्लूटामेट के हैं, इसको अपन बाद में ग्लूटामाइन का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने क्या देखा है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि आपका यहाँ पे जो ग्लूटामेट, यहाँ पे अमोनिया है, अमोनिया से अगर आप क्या बना रहे हो, ग्लूटामेट का फॉर्मेशन कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए होता है, देखो यहाँ पे वापस से आपको फेराडॉक्सिन रिड्यूस फॉर्म में है, रिड्यूस, ठीक है। और यहाँ पे पहले क्या था, ऑक्सीडाइज, यहाँ पे हमने क्या करा है, देखो यहाँ पे फेराडॉक्सिन जो रिड्यूस है, वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज फॉर्म में आएगा। ठीक है, जो रिड्यूस था वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में आएगा। अब ये वापस से रिड्यूस कैसे होगा, फेराडॉक्सिन का रिड्यूस होना बहुत जरूरी है। तो फेराडॉक्सिन रिड्यूस करने के लिए जो NADPH है, वो अपना क्या करेगा, NADPH NADP प्लस में कन्वर्ट होगा। और ये खुद तो ऑक्सीडाइज हो गया, ये खुद तो ऑक्सीडाइज हो गया है, पर इसने रिड्यूस किसको कर दिया, इसने रिड्यूस कर दिया फेराडॉक्सिन को। और फेराडॉक्सिन बोल रहा है कि भैया मैं इस स्टेप के थ्रू क्या करके जाऊंगा, इस स्टेप के थ्रू मैं क्या करके जा रहा हूँ, अमोनिया है, अमोनिया का फिक्स करने जा रहा हूँ। समझ रहे हो, यहाँ पे अमोनिया का फिक्स करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है कि देखो अमोनिया ग्लूटामेट के साथ में अगर अमोनिया बना रहा हूँ, देखो यहाँ पे एक स्टेप, यहाँ पे इन्होंने एक स्टेप मिस कर रखी है बच्चों, यहाँ पे एक स्टेप मिस है। तो देखो ग्लूटामेट प्लस में अमोनिया मिला देंगे तो ग्लूटामाइन बनेगा, क्या बनेगा, ग्लूटामाइन। एंड ग्लूटामाइन प्लस में मैं क्या कर रहा हूँ, अल्फा कीटोग्लूटारेट ले लेता हूँ। अगर अल्फा कीटोग्लूटारेट ले रहा हूँ तो आपका क्या होगा, ग्लूटामाइन प्लस अल्फा कीटोग्लूटारेट मिल करके 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे किसके, ग्लूटामेट के। वापस देखो यहाँ पे मैं समझाता हूँ, NO2 है, NO2 से हमने क्या बनाया, नाइट्राइट है, नाइट्राइट से हमने बनाया अमोनिया। और अमोनिया टॉक्सिक की तरह काम करेगा, तो अमोनिया से अब देखो अमोनिया है, यहाँ पे कौन आया, ग्लूटामेट, कौन आया, ग्लूटामेट। और ग्लूटामेट ने यहाँ पे इन्होंने क्या बनाया, ये बनाया इन्होंने ग्लूटामाइन, क्या बनाया, ग्लूटामाइन। और ग्लूटामाइन को वापस से हम क्या करके जा रहे हैं, ग्लूटामाइन को यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं क्या, यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट ऐड करते ही अब देखो ये किस पर कन्वर्ट हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल किसके बना रहे हैं हमने, ग्लूटामेट के वापस बना लिए। अब ये ग्लूटामेट क्या होता है, ये ग्लूटामेट ये क्या होता है, ये बाहर आ जाता है कहाँ से, ये ग्लूटामेट आपके ल्यूकोप्लास्ट से साइटोसोल में चला जाएगा। आया। अब इस प्रोसेस के टाइम पे नाइट्राइट को अमोनिया में कन्वर्ट करना है, तो रिड्यूस करने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे मेरे को चाहिए क्या, फेराडॉक्सिन। फेराडॉक्सिन क्या चाहिए, रिड्यूस फॉर्म में चाहिए। और ये फेराडॉक्सिन क्या हो जाता है, खुद तो फेराडॉक्सिन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ जाएगा, एंड देन अमोनिया को क्या करेगा, एक तरह से
नाइट्राइट को क्या क्या कर रिड्यूस कर रही हो। ठीक है। और वापस से ये देखो अमोनिया को फेरोडॉक्सिन को वापस रिड्यूस करना है, तो मेरे को यहाँ पे चाहिए होता है क्या, यहाँ पे मेरे को चाहिए होता है स्टूडेंट क्या, NADPH, NADPH कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, NADPH NADP प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे अमोनिया है, अमोनिया से हमने ग्लूटामेट ऐड किया है, तो इस प्रोसेस के टाइम पे हमें चाहिए होता है क्या, ATP। वहां पे समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे देखो स्टेप मिस कर रखा है। तो ATP से हम क्या बनाएंगे, ADP प्लस PI। फिर ग्लूटामाइन है, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा ना ग्लूटामेट सिंथेस, ग्लूटामाइन ऑक्सो गुल्ट्रेट अमाइनो ट्रांसफरेज, GOGAT। ठीक है। ग्लूटामेट सिंथेस, ग्लूटामाइन ऑक्सो गुल्ट्रेट अमाइनो ट्रांसफरेज, GOGAT। आप लोगों ने क्या पढ़ा था, मैकेनिज्म पढ़ा था। ठीक है, मास्टर्स में एंड CSI में भी हम नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पढ़ाते हैं, वही चीजें यहाँ पे बस इसको इन्होंने कनेक्ट कर रखा है किससे, थोड़ा बहुत पेंटोज फॉस्फेट पाथवे इन प्लांट। ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो गुल्टामाइन से अगर आप ग्लूटामेट बना रहे हो तो अल्फा कीटोगुल्टेट चाहिए। अल्फा कीटोगुल्टेट चाहिए तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें फेरोडॉक्सिन को वापस से, यहाँ पे जो फेरोडॉक्सिन है फेरोडॉक्सिन को रिड्यूस करना पड़ेगा। ये CSI में अभी भी क्वेश्चन आ रहे हैं CSI के अंदर कि यहाँ पे आपके ये कौन सा पाथवे है, एक तरह से ये पाथवे को मैं कनेक्ट कर सकता हूँ किसके अंदर, इसको अपन फोटो रेस्पिरेशन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं इस रिगार्डिंग। तो फेरोडॉक्सिन जो रिड्यूस फॉर्म में है, ये वापस से क्या होगा, फेरोडॉक्सिन ऑक्सीडाइज फॉर्म में आएगा। अब ये वापस से अगर मेरे को इसको रिड्यूस फॉर्म में लेके आना है, तो मेरे को, आपको तो पता ही है बच्चों, यहाँ पे NADPH को कन्वर्ट करवाना पड़ेगा किसके अंदर, NADP प्लस के अंदर। नाउ ग्लूटामेट का फॉर्मेशन होता है, ग्लूटामेट क्या होगा, ग्लूटामेट बाहर चला जाएगा, कहाँ से, ग्लूटामेट ल्यूकोप्लास्ट से साइटोसोल में चला जाएगा। एंड यहाँ पे इस प्रोसेस के टाइम पे देखो अल्फा कीटोगुल्ट्रेट होता है, जो अल्फा कीटोगुल्ट्रेट है वो साइटोसोल से कहाँ आ रहा है, अल्फा कीटोगुल्ट्रेट कहाँ आ रहा है, ये ल्यूकोप्लास्ट में आ रहा है, और ल्यूकोप्लास्ट में आने के बाद ये अल्फा कीटोगुल्ट्रेट ग्लूटामाइन के साथ में मिलकर के आपका क्या होगा, ये ग्लूटामेट का फॉर्मेशन करने में रेस्पॉन्सिबल होगा। तो देखो एंजाइम क्या है, देखो यहाँ पे नाइट्राइट रिडक्टेज, यहाँ पे क्योंकि नाइट्राइट का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो वेरी फर्स्ट टाइम पे क्या होगा, नाइट्राइट रिडक्टेज। फिर यहाँ पे सेकंड नंबर पे एंजाइम क्या होगा, ग्लूटामाइन ग्लूटामाइन सिंथेटेज। देखो यहाँ पे देखो पहले क्या था, हमने नाइट्राइट, यहाँ पे नाइट्राइट रिडक्टेज, क्योंकि अपन ने नाइट्राइट का रिडक्शन किया है तो नाइट्राइट रिडक्टेज। फिर हमने क्या करा है, ग्लूटामाइन का फॉर्मेशन, यहाँ पे हमने क्या करा है, ग्लूटामाइन का फॉर्मेशन किया है, तो ग्लूटामाइन फॉर्मेशन करने के लिए क्या चाहिए, ग्लूटामाइन सिंथेटेज। फिर यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमने क्या करा है, ग्लूटामेट का फॉर्मेशन करा है। ठीक है। तो एंजाइम क्या चाहिए, ग्लूटामेट सिंथेज। ठीक है। पहले क्या करा था हमने, यहाँ पे 3 एंजाइम की जरूरत है, नाइट्राइट रिडक्टेज, फिर ग्लूटामाइन सिंथेटेज, फिर चाहिए ग्लूटामेट सिंथेज। ठीक है, ये 3 एंजाइम का यहाँ पे जरूरत पड़ती है। तो इसी बिहाफ पर, और देखो यहाँ पे ATP क्या होती है, साइटोसोल से क्या हो रही है, अंदर आ रही है, और ADP क्या होती है, बाहर जा रही है। ठीक है। ATP साइटोसोल से ल्यूकोप्लास्ट में आएगी और ADP ल्यूकोप्लास्ट से आपके साइटोसोल में जाएगी। इस बिहाफ पर एक क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो स्टेटमेंट देखते हैं कि ग्लूटामेट सिंथेसाइज फ्रॉम अमोनिया इज ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम साइटोसोल टू ल्यूकोप्लास्ट। तो ग्लूटामेट जो सिंथेसाइज हो रहा है, ये देखो ग्लूटामेट सिंथेसाइज हो रहा है अमोनिया से, किससे, अमोनिया से। ये ट्रांसलोकेट हो रहा है कहाँ से, साइटोसोल से ल्यूकोप्लास्ट में हो रहा है, नहीं, ये तो ल्यूकोप्लास्ट से साइटोसोल में जा रहा है, ये तो ल्यूकोप्लास्ट से साइटोसोल में जा रहा है, तो स्टेटमेंट 1 तो गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, अल्फा कीटोग्लूटारेट इज ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम साइटोसोल टू ल्यूकोप्लास्ट। हाँ, अल्फा कीटोग्लूटारेट कहाँ पर है, साइटोसोल में है, और कहाँ आ रहा है, ल्यूकोप्लास्ट में आ रहा है। अच्छा, ये स्टेटमेंट तो एकदम करेक्ट है। फिर देखो glucose 6 phosphate is translocated and moved from leucoplast to cytosol। जो glucose 6 phosphate है, glucose 6 phosphate है, ये रहा देखो यहाँ पर है, ये क्या हो रहा है, ट्रांसलोकेट हो रहा है एंड मूव हो रहा है फ्रॉम ल्यूकोप्लास्ट टू साइटोसोल। नहीं, ये तो साइटोसोल से कहाँ आ रहा है बच्चों, ल्यूकोप्लास्ट में आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। फिर इन्होंने बोला ट्रायोस फॉस्फेट इज ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम साइटोसोल टू ल्यूकोप्लास्ट। तो ट्रायोस फॉस्फेट देखो, ट्रायोस फॉस्फेट ल्यूकोप्लास्ट से कहाँ आ रहा है, साइटोसोल की कहाँ आ रहा है, साइटोसोल में, ना कि ये देखो इन्होंने बोला है ट्रायोस फॉस्फेट, ये सॉरी ये ल्यूकोप्लास्ट से कहाँ है, साइटोसोल में आ रहा है, और इन्होंने बोला है कि ट्रायोस फॉस्फेट क्या हो रहा है, ट्रांसलोकेट हो रहा है साइटोसोल से ल्यूकोप्लास्ट में, नहीं, ये तो ल्यूकोप्लास्ट से साइटोसोल में जाएगा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर सही होगा कौन सा होगा, सेकंड नंबर का। इस छोटे से डायग्राम पे, छोटे से क्वेश्चन के ऊपर मल्टीपल क्वेश्चन आ गए हैं CSR में,
लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आई होप आपको ये पाथवे अच्छे से समझ में आ गया हो, कोई डाउट ना रहा हो। ऑक्सीडेटिव पेंटोस फॉस्फेट पाथवे इन प्लांट अच्छे से आपने समझ लिया हो, और इसको कनेक्टेड जो अपन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म से करते हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर क्वेश्चन क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो, अगर कोई डाउट ना रहा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। बाय, टेक केयर।